हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी तक हमने वीडियो में बात करी थी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, एमयू के बारे में। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में कि ये अब होता क्या है, क्योंकि हमारा इससे चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, तो ये आखिर होता क्या है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो हम इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि एक ऐसी पोजीशन जिसमें हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, जो और उस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे हम रेस्ट कर रहे हैं वो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि गेन हो रहा है। उस सिचुएशन पे रहने से हमें गेन हो रहा है। कंजम्पशन जो है वो भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है व्हेन ही डज़ नॉट इंटेंड टू चेंज हिज लेवल ऑफ कंजम्पशन, जब हम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है चेंज नहीं करना चाहते, यानी कि जो हम खा रहे हैं हम उससे मैक्सिमम सेटिस्फाइड है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी यही कहता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जब जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है विद लिमिटेड इनकम उसकी कम से कम इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हर कोई चाहता है, और उसकी टेंडेंसी नहीं, मतलब वो अब अपने एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसका एक्सपेंडिचर उतना ही रहे और उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम रहे। जैसे हमने पढ़ा, जो कंज्यूमर है वो पे करता है किसी भी कमोडिटी के लिए, सो ही कैन नॉट बाय, तो वो सारी कमोडिटी नहीं बाय कर सकता उस गिवन इनकम में, क्योंकि जो क्वांटिटीज़ है वो अनलिमिटेड है, बहुत सारी है। जैसे हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा पिछली वीडियोस में, तो अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम ईच, मतलब कि जो हमें यूटिलिटी मिल रही है, अल्टीमेटली जो यूटिलिटी मिल रही है हर एक सक्सेसिव यूनिट से वो कम होती जाती है, वो डिक्रीज़ होती जाती है। क्यों डिक्रीज़ होती जाती है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम जिस चीज़ को जितनी बार खाते जाएंगे हमारी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी, और उसी टाइम पे जो इनकम है वो भी कम होती जाएगी, क्योंकि हम जितना उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे हमारी इनकम भी, क्योंकि पैसे तो हम दे रहे हैं उसके लिए। तो एक रैशनल कंज्यूमर क्या कहता है, क्या करता है? वो बैलेंस करता है अपने एक्सपेंडिचर में इस तरीके से कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, उस मिनिमम एक्सपेंडिचर में उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, वो इसके लिए ट्राई करता है। व्हेन ही डज सो, जब वो ये करता है, ही सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो कहा जाता है कि वो इक्विलिब्रियम में है। और जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाता है, देयर इज़ नो फर्दर इंसेंटिव टू मेक, मतलब वो चेंज नहीं करना चाहता है क्वांटिटी में उस कमोडिटी की, वो उतनी ही क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहता है। अब इस कंसेप्ट को हम दो डिफरेंट सिचुएशन में डिस्कस करेंगे। पहला, जब वो सारी की सारी इनकम एक ही कमोडिटी में लगा रहा है, और दूसरा कि वो सारी इनकम दो कमोडिटीज़ के बीच में डिवाइड करके लगा रहा है। तो पहला कंसेप्ट आता है हमारा कि जब जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो सिंगल कमोडिटी के लिए है। तो DMU क्या कहता है? एक सिंगल कमोडिटी केस में बहुत मदद करेगा हमें। ऑल द अजम्पशन ऑफ DMU, जो भी DMU में हमने अजम्पशन पढ़ी थी वो सारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में भी हम कंसिडर करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने डिटेल में डिस्कशन करी थी इसके बारे में। ये रही हमारी अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। अगर आपको उसको और डिटेल में पढ़ना हो तो आप पिछली वीडियोस में जा सकते, उसे देख के समझ सकते हैं। ये सारी 10 के 10 अजम्पशन अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी अप्लाई करेंगे, मतलब एप्लीकेबल है। अब जो कंज्यूमर परचेजिंग एक सिंगल कमोडिटी के लिए है, वो कब आएगा इक्विलिब्रियम पे? जब ही इज़ बाइंग सच अ क्वांटिटी, वो ऐसी क्वांटिटी ले रहा है कि वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है, वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है। वो उतनी क्वांटिटी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कंज्यूम कर रहा है। जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं एक कमोडिटी के,
बाय अ कंज्यूमर, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब एक कंज्यूमर उस कमोडिटी को कितना कंज्यूम कर रहा है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। पहला प्राइस और दूसरा अनएक्सपेक्टेड यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। हर एक सक्सेसिव यूनिट से उसे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है वो, और उसका प्राइस कितना है। अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो कम कंजम्पशन होती है, प्राइस कम होता है तो फिर ज़्यादा कंजम्पशन होने के चांसेस होते हैं। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए कंज्यूमर कंपेयर द प्राइस, वो कंपेयर करता है प्राइस को, यानी कि हम कॉस्ट को कह सकते हैं, उस कमोडिटी का विद द यूटिलिटी, जितना उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उससे। एक रैशनल कंज्यूमर होने के नाते वी विल बी एट अ इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम पे जब होंगे जब मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल होएगी, जो प्राइस हम पे कर रहे हैं। मतलब हमें उतनी यूटिलिटी मिल रही है जितना हम पे कर रहे हैं उस कमोडिटी का। वी नो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ एक्सप्रेस इन यूटिल्स, हमें पता है कि यूटिल्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है और प्राइस में भी करा जा सकता है, यानी कि मनी के टर्म्स में। पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है और जो प्राइस है वो उन्हें कंपेयर किया जा सकता है। कब कंपेयर किया जा सकता है? व्हेन बोथ आर स्टेटेड इन द सेम यूनिट, जब एक ही यूनिट में हो। तो मार्जिनल यूटिलिटी को यूटिल्स में एक्सप्रेस इस मनी के टर्म्स में किया जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो यूटिल्स में उसको मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाए। अब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कि उसको मनी के टर्म्स में कैसे करना है, जितना यूटिल्स है डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, 1 रुपये की कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है उससे हम डिवाइड करेंगे। जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो अब इसकी और अच्छे से क्लैरिटी हो पाएगी। स्टिल टिल द टाइम अभी हम ये समझ सकते हैं कि जो मनी में जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, जितना यूटिल्स में है डिवाइडेड बाय जितना 1 रुपये की मार्जिनल यूटिलिटी है। अब MU ऑफ 1 रुपी इज़ द एक्स्ट्रा यूटिलिटी, कि कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन हो रही है जब एक एक्स्ट्रा रुपी स्पेंड किया जा रहा है उस गुड पे। एज यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, हमें पता है यूटिलिटी, और ये डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन। इट इज़ अज्यूम दैट अ कंज्यूमर हिमसेल्फ डिफाइन, मतलब ये अज्यूम किया जाता है, ये हम एजम्पशन ले रहे हैं कि जो कंज्यूमर है खुद डिसाइड कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है कि 1 रुपये का MU कितना होगा। इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम, मतलब इन टर्म्स की हम कितनी सेटिस्फैक्शन उसे मिल रही है इतने सारे गुड में से, तो 1 रुपये की MU की वैल्यू उसके लिए क्या होगी वो खुद डिफ़ाइन करेगा। तो ये हम एजम्पशन करके चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल, जब सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है वो इक्विलिब्रियम में जब होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी, जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को लिखा है। MU ऑफ X, X इज़ द कमोडिटी, X इज़ द कमोडिटी, X कमोडिटी का MU जितना मैं प्राइस दे रही हूँ उसके इक्वल है। और अगर वो ज़्यादा होता है, अगर वो ज़्यादा होता है तो जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है एंड ही गोज़ ऑन बाइंग, तो ख़रीदता जाएगा क्योंकि बेनिफिट इज़ ग्रेटर, मतलब बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से। एज ही बाइज मोर, जितना वो ख़रीदता जाएगा MU कम होता जाएगा, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, और वो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएगा जब उसे मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। पर अगर MU छोटा है कि हमने ज़्यादा मतलब कंजम्पशन करी और प्राइस हमारा ज़्यादा है, तो जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो वो रिड्यूस करेगा कंजम्पशन को, रिड्यूस करता जाएगा तो उसका MU बढ़ जाए, MU के इक्वल आ जाएगा प्राइस, वो इतना कम करेगा कि प्राइस जो है वो MU के इक्वल आ जाए और ताकि उसे टोटल सेटिस्फेक्शन मिल जाए।
अब एक चीज़ ध्यान में जो हमें रखनी है, द इन एडिशन टू कंडीशन, जो हमने कंडीशन पढ़ी कि MU प्राइस के इक्वल होना चाहिए, एक और कंडीशन ज़रूरी है ताकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सके, दैट इज़ MU फॉल एज कंजम्पशन, कि MU फॉल करता है, जैसे हम खाते जाते तो MU कम होता जाता है, पर MU डज़ नॉट फॉल। अगर MU फॉल ही नहीं कर रहा, वो कम हो ही नहीं रहा, तो जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करता ही जाएगा उस कमोडिटी को, तो वो इक्विलिब्रियम कभी अचीव ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए सेकंड कंडीशन क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल होना चाहिए उस कंडीशन में, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सकता है। तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इफ़ कंज्यूमर एक ही कमोडिटी पे स्पेंड करता है तो उसका हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सपोज़ एक कंज्यूमर है, वो बाय करना चाहता है गुड X जिसका प्राइस 10 रुपीज़ है। फर्दर सपोज़ फिर हम ये सपोज़ करके चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव हो रही है उसको सक्सेसिव यूनिट से, मतलब यूटिल्स एंड रुपीज़ की टर्म्स में, वो भी इन्होंने असम्पशन कर रखे, क्योंकि ये तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि कितना ये हमें अज्यूम करना होगा कि कितना हमारा यूटिल होगा और कितना MU। तो हमने ये अज्यूम किया कि एक यूटिल 1 रुपये के बराबर और 1 MU ऑफ M इज़ 1। तो यूनिट्स है कि हमने 1 खाया, 2 खाया, ये सब, और प्राइस तो सेम ही रहेगा, प्राइस तो उस कमोडिटी का हर टाइम सेम ही रहेगा। जो मार्जिन यूटिलिटी है, पहले 10 रुपये के प्राइस था और यूटिलिटी 10 रुपीज़ थी, फिर 10 रुपये का प्राइस सेम ही था और यूटिलिटी मुझे 16 मिली जब मैंने दूसरी यूनिट का कंज्यूम किया। फिर मुझे जब मैंने तीसरी यूनिट कंज्यूम किया तो 10 रुपये प्राइस और 10 रुपये मार्जिनल यूटिलिटी। तो दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर MU और प्राइस दोनों इक्वल आ गए हैं। यहाँ पर MU और प्राइस दोनों इक्वल आ गए हैं, इसलिए हमारा ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अब जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी इन MU रुपी MU, क्योंकि 1 यूटिल 1 रुपये के बराबर है, तो हमारे 20 यूटिल डिवाइड बाय 1, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो जो टोटल मतलब जितनी यूटिलिटी है उसको डिवाइड करते हैं कि एक यूटिल कितने रुपये के बराबर है। तो हमने 1 रुपये के बराबर किया है तो 1 से ही डिवाइड करेंगे, तो हमारा सेम ही रहेगा थ्रू आउट। और इनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे, ये डिफरेंस हम देख रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए जब ज़ीरो, हम ये भी कह सकते हैं जब दोनों के बीच में डिफरेंस ज़ीरो होगा तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यानी कि जब MU और प्राइस जो है सेम आ जाएगा तो उनका डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा, विच विल इम्प्लाई दैट इट इज़ अ कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो इसके ऊपर वाली कंडीशंस है जिसमें MU ज़्यादा है प्राइस से, तो ये कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं। देखो कंजम्पशन हमारी बढ़ रही है और यहाँ पर MU जो है कम हो गया प्राइस से, तो जब उसे इक्विलिब्रियम तक पहुँचना है तो वो इस साइड मूव करेगा फ्रॉम 6 to 3। इसी को हमने ग्राफिकली भी दिखाया है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड MU ऑफ एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी को हमने y एक्सिस पे लिया है। यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। प्राइस तो हमारा सेम ही रहेगा, प्राइस इज़ 10 एंड विच इज़ कॉन्स्टेंट। और जो हमारा MU है, MU की लाइन हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, नेगेटिव भी जा सकती है, और ये जो है पॉइंट ऑफ स्टैनिटी है जो हमने पढ़ा था, जिसमें TU मैक्सिमम होता है, यानी टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है। जब ये MU जो है प्राइस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अब जो कंज्यूमर है ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होएगा जब वो 3 कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी, क्योंकि उस टाइम पे MU और PU दोनों इक्वल है। तो ही वो 4th यूनिट को कंज्यूम नहीं करेगा एज MU, क्योंकि MU कम है। सिमिलरली वो 2 भी यूनिट कंज्यूम नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसमें ज़्यादा है। वो कौन सा प्रेफर करेगा जिसमें दोनों इक्वल है।
सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट अ कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ, मतलब जो हम ये कह सकते हैं जो कंज्यूमर है सिंगल कमोडिटी यानी जो हमने एक्स लिया उस केस में, वो इक्विलिब्रियम पे जब होएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी एक कमोडिटी की यानी कि एम यू इक्वल होएगी प्राइस की, जो हम पढ़ चुके हैं अभी, हमने पढ़ा कि एम यू और पी जब इक्वल होंगे तब वो हमारा इक्विलिब्रियम पे होएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक न्यूमेरिकल ऐसे एक्सप्रेस किया है एक्सप्रेशन के टर्म्स में, लाइक एम यू ऑफ एक्स अपॉन में एम यू ऑफ एम इज इक्वल्स टू पी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम यानी कि मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज़ इक्वल्स टू पी एक्स प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, और वी कैन interchange the price or the marginal utility of money. So for now we have discussed the consumer equilibrium and the consumer equilibrium in case of single commodity. Next video we will move forward to consumer equilibrium in two commodity. टिल द टाइम अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स को कमेंट में लिखें। नोट्स वगैरह के लिए और फर्दर पर्सनल डाउट्स वगैरह लेने के लिए चैनल पे डिस्क्रिप्शन में 2 गूगल क्लासरूम के लिंक है इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अपने पर्सनली डाउट्स भी ले सकते हैं। और कोई मटेरियल आपको किसी चीज़ से रिलेटेड चाहिए हो तो आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।